ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे बुधवार के प्रदोष व्रत की कथा और इसके बाद आप सुनेंगे भगवान शिव को प्रिय रुद्राक्ष की कथा। कैसे रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई और किन को कौन से रुद्राक्ष धारण करने चाहिए, और इसके बाद फिर भगवान शिव की आरती करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके शेयर भी करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए, क्योंकि आपको हमारे चैनल पर सभी प्रकार की व्रत कथाएं, महात्म और व्रत से जुड़ी जानकारियां प्राप्त होंगी। तो चैनल को तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। पौष महीने के कृष्ण पक्ष का प्रदोष का व्रत 17 दिसंबर को रखा जाएगा और इस दिन बुधवार है और इस दिन प्रदोष काल पूजा का शुभ मुहूर्त होगा शाम को 5:27 से 8:11 तक। और आज के दिन अर्थात बुधवार के दिन राहु काल का समय होगा दोपहर में 12 बजे से 1:30 बजे तक। और आइए अब सुने बुधवार की प्रदोष व्रत की कथा। एक समय की बात है, एक व्यक्ति का नया नया विवाह हुआ था और उसकी पत्नी मायके में थी, तो अपनी पत्नी को विदा कराने के लिए अपनी ससुराल पहुंच गया। वहां पर कुछ दिन रहने के बाद उसने अपने सास ससुर से अपनी पत्नी को विदा करने के लिए कहा, परंतु सब कहने लगे कि आज तो बुधवार का दिन है और आज के दिन विदा नहीं की जाती, कहीं जाया नहीं जाता। लेकिन वह व्यक्ति कहाँ मानने वाला था। वह अपना हठ धर्मी का धर्म निभाता रहा और हठ करता रहा कि उसे तो आज ही विदा करा के ले जाना है। और वह जिद करके बुधवार के दिन ही पत्नी को विदा कराकर अपने नगर की तरफ चल पड़ा। रास्ते में उसकी पत्नी को बहुत जोर से प्यास लगी, तो उसने अपने पति से कहा कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। तो वह व्यक्ति लोटा लेकर गाड़ी से उतरकर जल लेने चला गया। जैसे ही वह पानी लेने गया और पानी लेकर वापस लौटा, तो अपनी पत्नी के पास क्या देखता है कि उसी की तरह दिखने वाला एक और व्यक्ति उसकी पत्नी से हंस हंस कर बातें कर रहा है और रथ में पास में बैठा हुआ है। अब तो उसके क्रोध की कोई सीमा नहीं रही और क्रोध में भरकर वह उससे बोला कि तू कौन है जो मेरी पत्नी के पास बैठा हुआ है। तो वह दूसरा व्यक्ति बोला कि तेरी नहीं, ये मेरी पत्नी है, मैं अभी अभी इसको ससुराल से विदा कराकर ला रहा हूं। अब तो वे दोनों व्यक्ति आपस में झगड़ने लगे। तभी वहां से राज्य के कुछ सिपाही निकले और उस लोटे वाले लड़के को पकड़ कर ले जाने लगे। तब उन्होंने उस स्त्री से पूछा कि तुम बताओ कि तुम्हारा असली पति कौन सा है। अब पत्नी भी शांत रही, क्योंकि दोनों की एक जैसी सूरत थी। वह किसे अपना असली पति कहती। अब तो वह व्यक्ति मन ही मन सोचने लगा और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि प्रभु, ये आपकी कैसी लीला है। यहाँ पर सच्चा झूठा बन रहा है और झूठा सच्चा बन रहा है। तभी एक आकाशवाणी हुई कि मूर्ख, आज बुधवार का दिन है और तुझसे मना किया था कि बुधवार के दिन विदा नहीं की जाती, लेकिन फिर भी तू नहीं माना। बुधवार के दिन विदा करा कर ले आया, तूने किसी की बात नहीं मानी। तो ये सब लीला भगवान बुद्धदेव की है। उस व्यक्ति ने बुद्धदेव से प्रार्थना की और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। तब बुद्धदेव अंतर ध्यान हो गए और वह अपनी स्त्री को साथ लेकर घर आया और तभी से बुधवार के प्रदोष का व्रत भी दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक करने लगे। जो भी व्यक्ति इस कथा को पढ़ता है या सुनता है, उसके सभी कष्ट दूर होकर भगवान शिव की कृपा से सर्व सुखों की प्राप्ति होती है। बोलिए भगवान शिव की जय। और अब सुनते हैं रुद्राक्ष की कथा। एक बार देवऋषि नारद ने भगवान नारायण से पूछा कि भगवान, रुद्राक्ष को इतना श्रेष्ठ क्यों मानते हैं? इसकी क्या महिमा है और ये सभी के लिए पूजनीय क्यों माना जाता है? कृपा करके रुद्राक्ष की महिमा को आप विस्तार से समझाकर मेरी जिज्ञासा को शांत करें। देवऋषि नारद की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, नारद, प्राचीन समय में यही प्रश्न कार्तिकेय ने भगवान शिव से पूछा था, तो उन्होंने जो कुछ बताया वही मैं तुम्हें बताता हूँ। एक बार पृथ्वी पर त्रिपुर नामक एक भयंकर दैत्य उत्पन्न हो गया। वह बहुत ही बलशाली और पराक्रमी था। कोई भी देवता उसे पराजित नहीं कर सका। तब
ब्रह्मा, विष्णु और इंद्र आदि देवता भगवान शिव की शरण में आए और उनसे रक्षा की प्रार्थना करने लगे। भगवान शिव के पास अघोर नाम का एक दिव्य अस्त्र था। वह अस्त्र बहुत विशाल और तेजयुक्त था। उसे संपूर्ण देवताओं की आकृति स्वरूप माना जाता था। त्रिपुर का वध करने के उद्देश्य से भगवान शिव ने नेत्र बंद करके अघोर अस्त्र का चिंतन किया। बहुत अधिक समय तक नेत्र बंद रहने के कारण उनके नेत्रों से जल की कुछ बूंदें निकलकर भूमि पर गिर गईं। उन्हीं बूंदों से महान रुद्राक्ष के वृक्ष उत्पन्न हुए। फिर भगवान शिव की आज्ञा से उन रुद्राक्ष के वृक्षों पर रुद्राक्ष फलों के रूप में प्रकट हो गए। ये 38 प्रकार के रुद्राक्ष थे। इसमें कत्थई वाले 12 प्रकार के रुद्राक्षों की सूर्य के नेत्रों से, सफेद वर्ण के 16 प्रकार के रुद्राक्षों की चंद्रमा के नेत्रों से और कृष्ण वर्ण वाले 10 प्रकार के रुद्राक्षों की उत्पत्ति अग्नि के नेत्रों से मानी जाती है। यही इनके 38 भेद हैं। यहाँ पर ये जानना चाहिए कि ब्राह्मण को सफेद वर्ण वाले रुद्राक्ष, क्षत्रिय को लाल वर्ण वाले रुद्राक्ष, वैश्य को मिश्रित रंग वाले रुद्राक्ष और शूद्र को कृष्ण वर्ण वाले रुद्राक्ष ही धारण करने चाहिए। रुद्राक्ष धारण करने से बहुत पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य अपने कंठ में 32, मस्तक पर 40, दोनों कानों में 6-6, दोनों हाथों में 12-12, दोनों भुजाओं में 16-16, शिखा में 1 और वक्ष पर 108 रुद्राक्षों को धारण करता है, वह साक्षात भगवान नीलकंठ समझा जाता है। उसके जीवन में सुख शांति बनी रहती है। रुद्राक्ष धारण करना भगवान शिव के दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने का एकमात्र साधन है। सभी वर्ण के मनुष्य रुद्राक्ष धारण कर सकते हैं। रुद्राक्ष धारण करने वाला मनुष्य समाज में सभी जगह मान सम्मान पाता है। रुद्राक्ष की माला बनाकर धारण करके जप करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। ग्रहण, संक्रांति, अमावस्या और पूर्णमासी आदि पुण्य दिवसों पर रुद्राक्ष धारण किए रहें। रुद्राक्ष धारण करने वाले को भगवान शिव के साथ साथ मेरी भी कृपा प्राप्त होती है। भगवान नारायण ने नारद जी को रुद्राक्ष की महिमा बताकर उनकी जिज्ञासा को शांत किया। और आइए अब करते हैं भगवान शिव की आरती। ओम जय शिव ओमकारा, स्वामी हर शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओमकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओमकारा, दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज ते सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा, अक्षमाला वनमाला मुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे, भोले शुभकारी। ओम जय शिव ओमकारा, श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा, करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, जग हरता जग भरता, जग पालन करता। ओम जय शिव ओमकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा, त्रिगुण शिव जी की आरती,
जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय शिव ओमकारा। बोलिए शिव शंकर महादेव की जय।